त्रिगुणात्मकत्वेन चित्तस्य दुःख स्वभावते अपि सत्वाधिक्येन विभवात् सदा दुःखानुपलब्धिवद आत्मनो अपि तदनुपलब्धि संभवात्। करेक्ट। देखिए, आत्मा का दुख स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव है? चित्त का भी स्वभाव दुख नहीं है। क्यों? चित्त भी त्रिगुणात्मक होता है। त्रिगुणात्मकत्वेन चित्तस्य, चित्त त्रिगुणात्मक होने के कारण उसका दुख स्वभावत्वे भी, दुख तो स्वभाव है उसका, क्योंकि उसमें रज भी है। रज दुख का कारण होता है, तम मोह का कारण होता है, और सत्व सुख का कारण होता है। तो चित्त भी दुख देता है, लेकिन सदैव दुख नहीं देता है, सुख भी देता है। सुख दुख मोहात्मक होता है, तीनों रूप वाला होता है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि चित्त का स्वभाव दुख है, लेकिन वो चित्त भी दुख स्वभावत्वे भी, दुख का स्वभाव होने पर भी सत्वाधिक्येन विभवात्, सत्व का जब आधिक्य होता है चित्त में, जब चित्त सत्व प्रधान होता है, तब क्या हो जाता है? दुख दब जाता है। उस समय तो दुख जो है चित्त का स्वभाव होने से वो त्रिगुणात्मक होता हुआ भी, उसका स्वभाव होते हुए भी सत्व के आधिक्य के कारण दुख दब जाता है। सदा दुख अनुपलब्धिवत, सदा चित्त को दुख नहीं होता। जब सत्व ऊपर हो जाता है तो दुख नहीं, और तम भी ऊपर है तो भी दुख नहीं होता। मोहित हो गया, मूर्छित हो गया, क्या दुख खत्म? मूर्छित भी हो गया, जैसे गाढ़ी निद्रा में चला गया, उस समय भी दुख नहीं होता। और जागृत में एकदम सत्व की अधिकता है तो भी दुख नहीं होता। तो सदा दुख अनुपलब्धिवत, जैसे चित्त में भी सदा दुख नहीं रहता, सत्व के आधिक्य या तम के आधिक्य होने पर भी दुख लुप्त हो जाता है। तद्वत उसके अनुपलब्धिवत आत्मनोपि, आत्मा का भी तद अनुपलब्धि संभवात, वैसे ही अनुपलब्धि संभव होने से आत्मा में भी, जब मान लीजिए कि सत्व है, तो सत्व होने से सुख है, किसमें? चित्त में सुख है, और उससे सुख का प्रतिबिंब आत्मा में पड़ेगा। तो जब उस समय आत्मा में सुख का प्रतिबिंब पड़ता है तो उस समय दुख है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सदा दुख होता है? पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? सर्वदा उपलम्भापत्य दुःखस्य, दुख सर्वथा, सभी समय में दुख उपलब्ध होने से आप इसके स्वाभाविकत्व का खंडन नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। सदैव दुख होता है, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक होता है। यदि चित्त सत्वमय है तो उस समय सुख है, और उसका प्रतिबिंब यदि आत्मा में, उस समय आत्मा सुखी है। तो आप कैसे कह सकते हो सदा आत्मा जो है दुखी रहता है? और सदा दुखी रहने से फिर उसका दुख स्वभाव मान लोगे? नहीं रह सकते। दुख उसका स्वभाव नहीं है। दुख स्वाभाविकत्वादिभिः बौद्धैः चित्तस्यैव आत्मता अभ्युपगमाच्च। ये बौद्ध लोग क्या मानते हैं? चित्त को ही आत्मा मानते हैं, और जो क्षणिक आत्मा है उनके यहाँ, क्षणिक विज्ञान को ही वो आत्मा मानते हैं, विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, जो क्षण क्षण प्रवाहमान है। तो क्षणिक विज्ञानवादी के मत में दुख स्वाभाविक है। किसका? आत्मा का धर्म। क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मा को, चित्त को ही आत्मा स्वीकार करते हैं। बौद्ध ही स्वाभाविक, यानी दुख स्वाभाविकवादी कौन है? बौद्ध ही। बौद्ध लोग आत्मा को स्वाभाविक दुख मानते हैं। क्यों? क्योंकि चित्तस्य ही आत्मता अभिगमाच्च, क्योंकि वो चित्त को ही आत्मा स्वीकार करते हैं। इस कारण से अथ एवं आत्मनाशादेव मोक्ष अस्तु इति चेत ना, उनके मत में क्या होगा? चित्त का धर्म आत्मा नहीं, चित्त का धर्म दुख है। तो जब तक चित्त रहेगा तब तक, और उसी को आत्मा मानते हैं। यानी कि चित्त के नाश के से दुख के नाश, यानी कि आत्मा के नाश से, उनके यहाँ तो आत्मा के नाश से दुख का नाश है। तो फिर दुख से मुक्त कौन होगा? कौन मुक्त होगा? तो कह रहे हैं कि वो उनके यहाँ तो आत्मा के नाश से ही मोक्ष होवे इति चेत, ऐसा कहे वो बौद्ध लोग तो ना, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अहम बद्धो विमुक्तस्याम इति बंध समानाधिकरण नहीं वो मोक्ष से पुरुषार्थत्वादिति। क्योंकि सबको ये अनुभव है, अहम बद्धः, मैं बंधन में, मैं दुखी हूँ। मुक्तस्याम, मैं मुक्त हो जाऊँगा। किससे? दुखों से मैं मुक्त हो जाऊँ तो मेरा अस्तित्व तो अबाधित रहेगा। मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा तो
मैं का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी कि आत्मा का अस्तित्व, यहाँ पर मैं आत्मा का अस्तित्व है तो मैं रहेगा ना, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, मैं मर जाऊं, ऐसा थोड़ी कह रहा है कोई। तो दुखों से छूट करके अपना अस्तित्व को कायम रख रहा है ना, ये सबकी अनुभूति है। हम बद्धो विमुक्त श्याम, मैं मुक्त हो जाऊं, दुखों से मुक्त हो जाऊं। तो दुखों से कौन मुक्त होगा? तो मुक्त होने वाला कोई रहेगा तभी तो। और यहाँ तो चित्त को ही आत्मा मानने वाला, चित्त ही नष्ट हो गया तो मुक्त कौन होगा? तो हमारे मत में तो चित्त से अतिरिक्त एक आत्मा है, वो चित्त से मुक्त हो गया, चित्त में बंधन है, दुख है, उससे मुक्त हो गया, वो अपने स्वरूप में आ गया। मानते हैं और उसी को आत्मा ही मानते हैं। हाँ नहीं त्रिगुणात्मक मानेंगे वो। सुख दुख मानते हैं सुख दुख को, लेकिन सुख दुख धर्म किसका है? चित्त का धर्म है। और चित्त से अलग वो लोग, जैसे हम कुटस्थ नित्य आत्मा को मानते हैं, वैसे वो लोग नहीं मानते। चित्त को, चित्त परिणामी होता बदलता था, हमारे यहाँ चित्त बदलता है, परिणामी है। वो क्षणिक विज्ञानवाद कहते हैं, तो क्षणिक विज्ञान का है, वृत्ति है क्षणिक है हमारे यहाँ। खटपट वृत्ति बदलती रहती है ना, घटात्मक वृत्ति, पटात्मक वृत्ति, बार बार सुखात्मक दुखात्मक वृत्ति बदलती रहती है, तो निरंतर वृत्ति बदलती रहती है। तो हमारे यहाँ चित्त वृत्ति, जो हमारे यहाँ चित्त वृत्ति है, वहाँ उनके यहाँ विज्ञान है, और उसी का धर्म मानेंगे सुख दुख को। तो फिर चित्त को नष्ट होने के बाद ही मुक्त कहना पड़ेगा। यानी कि आत्मा के नाश से ही मुक्ति कहोगे, तो फिर अहम मुक्त श्याम, ये जो अनुभव है, मैं मुक्त हो जाऊं, यानी कि मैं किससे मुक्त हो जाऊं? दुखों से मुक्त हो जाए, कि मैं अलग रहूं ना उससे, तो आत्मा ही नष्ट हो गया। ऐसा नष्ट होने के लिए कोई प्रयत्न करेगा? ऐसा कोई उपचार करेगा जहाँ रोग रहे ना रोगी? ऐसा कोई उपचार है? बौद्धों का उपचार ऐसा है, न रोग रहे ना, आत्मा का ही नाश कर देते हैं। इसलिए हम उसको जो है व्यंग में कहते हैं कि बौद्धों की आत्मा मरी हुई है, मरी हुई आत्मा है ना, क्योंकि वो लोग नित्य नवीन आत्मा मानते हैं। अच्छा है क्षण आत्मा नष्ट हो रही है, बदल रही है, नष्ट हो रही है। वो जितने कारण हमारे यहाँ चित्त के विषय में दिए गए, वही सारे कारण बताते हैं, चित्त को ही मात्र बताते हैं। नहीं, पुनर्जन्म मानते हैं वो, पुनर्जन्म भी मानते हैं, क्षणिक विज्ञान का होता है। हाँ नहीं, शरीर तो अलग मानते ही, मानना ही पड़ेगा उनको, लेकिन आत्मा बदलती हुई जो है और फिर दूसरे शरीर को पकड़ेगी। हाँ नहीं, आत्मा तो शरीर में भी मर रही है रोज, क्योंकि सर्वम क्षणिकम में शरीर भी नाशवान है और साथ साथ आत्मा भी नाशवान है, तो दोनों साथ साथ हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। पर बहुत सारी समस्या है क्षणिक मानने में। फिर स्मृति किसको होगी? जिसने अनुभव किया, अनुभव काल की आत्मा अलग है और स्मृति काल की आत्मा अलग है। कल क्या पाठ हुआ था, आज आपको याद है कि नहीं याद है? तो कल वाला आत्मा तो मर गई, क्योंकि क्षणिक है आत्मा। आज दूसरी आत्मा है, आज जो आत्मा स्मृति कर रही है उसने अनुभव किया ही नहीं, और जिसने अनुभव किया वो तो मर चुका है, तो स्मृति किसको आ रहा है? तो यहाँ वो फंस जाता है। नहीं, वहाँ पर भी वो सब बनाता है, सब शास्त्रार्थ बहुत हैं, भाष्यकारों में बहुत है। वो कहता है कि ट्रांसफर कर देगा ना, एक स्मृति दूसरे के उसमें ट्रांसफर कर। जैसे ही मान लो कि वो अनुभव की आत्मा ने, जो आत्मा ने अनुभव की, उसने दूसरी आत्मा को उत्पन्न की, तो अपनी स्मृति में ट्रांसफर करेगा उसको। तो ऐसा करके वो जो है स्मृतियाँ, आगे वाली जो नवीन आत्मा है उनको पूर्व वाली स्मृतियाँ बनी रहती है। तो फिर हमारे यहाँ कहते हैं यदि ऐसा है तो मैं वही हूँ कि मैं वैसा ही हूँ, उसके जैसा हूँ। स्मृति कैसी होती है हमारी?
जो बचपन में था वही मैं। जैसे मैंने आपको ज्ञान संप्रेषित किया, मैंने कुछ अनुभव किया और आपको मैंने बताया, आपने दूसरे को बताया, तो जैसा मैंने अनुभव किया है क्या वहाँ पहुँचेगा? लेकिन स्मृति में क्या होता है? अभी आप बचपन की स्मृति अभी आप करिए, एकदम हूबहू ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कैरी फॉरवर्ड वाला कहा यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लगता है कि मैं वही हूँ, मैंने एकदम वही अनुभव, अभी ऐसे स्मृति में जब पूरा वैसे दिखता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एक परमानेंट है, वो बदल नहीं रहा है। तो ये सब तर्क हैं, वहाँ पर बेचारा बौद्ध कितना भी करे ना, हालांकि नास्तिकों में बौद्धों का जो मत है बहुत ऊपर है। तार्किक दृष्टिकोण से देखें ना तो बौद्धों का दर्शन खूब सोचा उन्होंने, लेकिन एक पूर्वाग्रह के कारण आत्मा तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं वैदिक हो जाऊंगा, ये समस्या है, मेरे को वैदिक नहीं होना है, ये कहते हैं बस। क्या अंतर रह जाएगा? तो वहाँ से वो रोक देते हैं अपने दर्शन को, वहाँ से आगे नहीं बढ़ाते अगले। लेकिन बाकी सब ठीक है, सब मानते हैं, सब सही है, सब। तो इसलिए अहम बद्धो विमुक्ता श्याम इति बंध समानाधिकरण। जैसे मैं बंधन हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो बंधत्व तो जहाँ है मुक्तत्व भी वही होना चाहिए ना, समानाधिकरण होना चाहिए ना। मैं बंधन में हूँ तो मुक्त, यानी कि बंधन का यदि आधार में है तो मुक्ति का भी आधार मैं ही बनना चाहिए, वो एक ही अधिकरण होना चाहिए। तो समानाधिकरण होने से एक कोई नित्य स्थिर आत्मा होना चाहिए जिसकी मुक्ति होती है। इसलिए मोक्षस्य पुरुषार्थत्वात्, और उसी के लिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ होगा, उसी एक नित्य आत्मा के लिए, चित्त रूपी अनित्य क्षणभंगुर आत्मा के लिए नहीं। इसलिए कुटस्थ नित्य आत्मा आवश्यक है, उसी में बंधत्व और मुक्तत्व दोनों ही स्वीकार किया जाएगा। इसलिए आत्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है।